और एंड देखोगे आप, एंड में ही देखोगे टूल्स भी चल रही है और साथ में क्या अपने डॉट नेट भी चल रहा है। ये सब सोचना बनिए लेवल से डॉटेड कहाँ चला गया। जब दोनों सब खत्म होंगे, दोनों आपको खत्म मिलेगा, उससे मिलेगा और डॉटेड भी मिलेगा। चलो मौज नमाज आलू को मिठाई खिलाया आपने? अभी सर गलत बात सर्जरी वाली हो गई है, सर्जरी कर दी लोगों ने, ज्वाइंट सर्जरी की, बैकग्राउंड चेक हो नहीं पाया अभी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, वन वीक हो गया अपना ट्राई हो गई। होता ही इनका। मैंने इनको ऑफर दिया है हमारे घर विद फैमिली आओ। आंटी का खाना खाओगे ना, जिंदगी बन जाएगी। जो चीज़ को आप मुझे बोल दो जिस चीज़ खानी है, हमने बहुत जगह खाया जो, और खाना तो छोड़ो, जो जिस शौक से खिलाती है ना, लगेगा कि आप अपने घर में बैठे हो, लगेगा कि नहीं बाहर बैठे हो। बात तो ये है। मैंने एड्रेस भी मेल कर दिया, डायरेक्ट फोन करेंगे आंटी ये लेना वीकेंड। चलो स्टार्ट करें। मेरा माइंड को पूरा लॉजिकल रखो, स्ट्रेस निकाल दो बॉडी से, और सुनो मेरी बात। और यही बैच कल सुबह 8 बजे होगी। सुन रहे हो बालक? शार्प 8 o'clock। देर से हो गए बैच घुसने दूंगा, सुन लो फिर। Can I start? इसी को देखते रहो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ और खुश हो जाओ। There is a class. Fine. जल्दी बाबा। Listen like as a dog. कुत्ते की तरह से। There is a class. Getting uncle? I can declare the variable at this point. सुनना ठीक से। There is a class. At this point, I can declare the variables. I can also declare the variable at this point. So whenever I make a program in Java or in C# or in C++, there are two ways I can declare the variable. Why you want to declare the variable? To hold the data, to manipulate the data later on. But if you declare any variable like int age, this is called uncle instance variable or member variable. सब बदलाव।
Otherwise, you can also declare the variable within a main. If you have got the variable which is declared within the class declaration, this is called class declaration. So if you declare within a class declaration, within a class scope, within a class scope, it is a function scope. It is a function scope. It is a function scope. It is a class scope. So if you declare variable within a class scope, it is called instance variable or member variable. This variable at this point I can initialize also like this. तो सुनते चला मेरी फिलॉसफी को. रोशनी कल सुबह आएगी 8 बजे, ठीक है, और मैं वादा करता हूं मैं यहां से अच्छा रूल्स पढ़ाऊं. रीजन आई विल नॉट टेक, but I will teach better. One reason, uncle. Second reason, I cannot take the name. Within a class, I can declare the variable. Achha. Does it possible, Sandeep? I can initialize like this. तपन जल्दी बोलो. क्या मैं C# में एक क्लास के अंदर हमने वेरिएबल बनाया, बोलो कौन? वेरिएबल आपको समझ नहीं आता, एक पॉकेट. अब एज है तो डेटा होना क्या, बोलो मस्ट. एज को हमने स्लाइस कर दिया 12 से. डज इट पॉसिबल वी कैन गो लाइक दिस? से यस और नो? एसएल गौरव No. How many guys says no? Raise the hand, no issue at all. Listen, in a class declaration, I can initialize the value for this variable. आप गलत बोल रहे हो बालक गौरव. आप क्लास के स्कोप में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं. मैं कुछ सिखा रहा हूँ ग्रामर के. व्हाट इज ग्रामर? हैज कब लगाएं, बीन कब लगाएं, हैड कब लगाएं. क्लास के स्कोप में वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं और क्लास का नाम ले लो. अच्छा, तो और आपको दिक्कत नहीं होगी. अगर कोई एम्प्लॉय है डेफिनेटली उसका एज तो होना ही होगा. अब सोचो, इनफैक्ट अपने लेवल से सोचो, ये मेरी क्लास इज एम्प्लॉय, we have to have the what is for that employee. From normal mathematics, but I am trying to initialize like this. ये बोलता है, क्लास बोलती है, आप बेशक मेरे को इनिशियलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट जब तुम मेरे को कॉल करोगे ना तो प्लीज ऑब्जेक्ट से कॉल करो. It means if I declare a variable within a class scope, that variable only be accessed by an object. तो चलो समय कहाँ है? Rule 1 अंकल लिखना शुरू कर दीजिए. If any variable is declared within a class scope, that variable can be initialized at the same point of time, but to get the value of that variable, to get the value of that variable, I have to access by the word object. एक क्लास के स्कोप में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते, उसी वक्त आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते. But if you want to get the value of that variable, you can only get by the word object. And if you are getting the value of that variable by the object, it is called member variable or instance variable. किसी वैल्यू सुनो, किसी वेरिएबल के वैल्यू को तुम प्राप्त कर रहे हो वाया ऑब्जेक्ट, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड
इंस्टेंस वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल. Obtaining a value of any variable by the object is called instance variable or member variable. लो, अनुराग सिंह मैं पहली लाइन में गलत कर रहा हूं. ये क्वेश्चन राइट लाइन और यहां लगा हुआ है एज. ऐसे से क्वेश्चन अपने सीएससी इंडिया में ऐसे से एक क्लास का वेरिएबल एज है जो 12 से स्लाइड हो रहा है और देखो यहाँ पे देखो चलो क्या उठाऊंगा गरीब बाहर डब्बे में फेंकूंगा नलायक. क्या कहा ढक्कन अभी कुछ पहले अगर क्लास के स्कोप में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो वेरिएबल बदतमीज ऑलवेज ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगा. देखा देखा लिखा मैं नहीं बोल रहा कुछ. जिसकी किस्मत बनाता हूं ना अंकल हम वहीं से शुरुआत करते हैं. इस बैच में एक आप है एक और का मैं नाम नहीं ले सकता हूं बस 2 के कारण मैं पढ़ा रहा हूं. I cannot access the variable directly from the main without an object. अब इसको रन करो. वही एरर आ गया. Object reference is required. इसको डाल लो अपने कॉपी के अंदर. एक प्रोग्राम हो गया. आया समझ बेटा? ये रूल है. ये अगर वेरिएबल क्लास के स्कोप में डिक्लेयर्ड है वो वेरिएबल कोई वैल्यू को तुम स्लाइस कर सकते हो सेम पॉइंट ऑफ लाइन से. तो उस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है ऑलवेज किससे होगा बोलो ऑब्जेक्ट से होगा. एक्सेसिंग अ वेरिएबल बाय द ऑब्जेक्ट इट शोज इट शोज दैट वेरिएबल विल बी अ पार्ट ऑफ अ क्लास. अगर कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रही है इसका मतलब वेरिएबल क्लास के स्कोप में डिक्लेयर है. इसे बोलते हैं अंकल इंस्टेंस वेरिएबल और व्हाट मेंबर वेरिएबल. समझ में आया बालक? पूछ लो. बट दिस नो बेबी नो बट दिस पर्सोना can be applied in a C++. सुनो सर आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अनुराग सिंह को गौरव को दोनों गौरव को 3 गौरव बैठे हैं सबका इंटरव्यू में करवा. राजेश सीएससी में प्रवेश मेरी बंदे से मीटिंग हो भी गई है. मुझे 16 बंदे चाहिए. इंटरव्यू 15-20 जून के बाद है अभी नहीं. ये पहला रूल हो गया. If I write Rashmi same program in C++, सुन बेटा यहाँ देख मेरे को उठ के देखो करे उठो वहां से पहले. This cannot be applicable in case of C++. Whereas C++ class says you are not supposed to initialize a variable like this. समझ गए? अगर मैं यही काम किस में करूं C++ में करूं तो मैं initialize नहीं कर सकता. This only can be This only can be applicable in C++. अगर C++ में करना है बेटे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए या तो कंस्ट्रक्टर बनाओ या सारे फंक्शन बनाओ. So what is constructor? Constructor is made for initializing the member variables or instance variables. कुछ कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ये कुछ कंस्ट्रक्टर करता क्या है. अच्छा कंस्ट्रक्टर मेरे क्लास के मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकता है. कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्ट, बनाना। चलो ठीक है, अब आ गया। अभी पीछे मत आना बालक, IC C++ को अभी उसको सीखो प्लीज, ठीक है। अब यहां पे मैं स्लाइस कर सकता हूं। आई हैव सीन गौरव अरोड़ा वन वे of initializing a variable in C# with the same line of declarations called int age. This can be applicable, but it's not a correct. You wanna go for getting the data, you have to create an object, program employee space E1 new what, then you can go E1 डॉट बोलो, बिल्कुल तुमको मैथ सिखा रहा है, बिल्कुल मैथमेटिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स। मन में सोचो डॉक्टर, और सपोज कहां डिक्लेयर कर दो क्लास के स्कोप। अब दिस कैन बी एप्लीकेबल। तुम चिंता मत, वहां बैठे हैं, देखिए अंकल। अभी 2-3 बंदे बोला, नहीं बोला, 2-3 बंदे ने नहीं बोला ना, चलो का सिलेक्शन नहीं। एक भी बोला ही काफी था, मेरे नहीं होगा। तो वेरिएबल अगर क्लास के स्कोप में है, हम इस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं, बट इसको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बेटा E1 एक ऑब्जेक्ट बन गया, मेमोरी एलोकेट हो गया, और E1 डॉट करके एक्सेस कर। If you want accessing the variable by the object, by the dot operator, जरा मेरे पॉकेट से ऐसे पैसा निकाल, तो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ये वेरिएबल कहां बंद है इस वक्त? ये कहां बंद है बोलो? ऑब्जेक्ट के अंदर। और डिक्लेयर भी कहां पे है बोलो? क्लास के स्कोप। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 पे हो। ऐसे बेटे सोमिल 28 रूल है, हमने आज तक किसी को नहीं सिखाया सेंटर में, बस एक को छोड़कर प्रांजल भटनागर, इज माई फेसबुक, एक को सिखा, किसी को नहीं सिखाया, बड़ो सॉरी मुझे। रूल नंबर 2, 28-34 मिनट टोटल यूज करें। रूल नंबर 2, तो ये हो गया, आया समझ में? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 अनुराग, if variable is इसको पहले निकाल। अब रूल नंबर 2 पे इसको भी निकाल। There is a int age, there is a int age. What are other ways I can go for initializing a member value? So there are 3 ways. There are multiple ways. The most important ways, I can go for constructor. I can go via functions. हम एक सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पब्लिक second way, this is called constructor. If class name and function name is similar and does not return any value, does not
Return any value is called constructor. You write here A is equal to, लिखते चलो बेटा, जो आपको लाइन में दिक्कत उनको बता देगा, समझा लो, पहले रूल तो लिखते चलो 20 and you can go console dot write line और यहाँ पे क्या लगा, पहले क्लास का क्या बनेगा बोलो, रूल नंबर याद करो, एम्प्लॉय E2 new what employee and E2 dot I am initializing the member variable by the constructor. Why constructor? अभी ना पूछो. Let me first complete the rules within couple of weeks. Then I will go for differentiation. ये हो गया. अब एक काम कीजिए अंकल, पता है इसका आउटपुट 20 बनाएगा, आप देख लीजिए 20 बनाएगा. अब एक काम कीजिए, रन द डीबगर और ये देखना है ये कॉल कैसे हो, ये कॉल कैसे हो. आप डीबग पे कर्सर रखो, स्टार्ट डीबग करो, सॉरी डीबग यहाँ पे यही दे देता हूँ. ठीक है अंकल, देखिए इसने क्या दिखाया, जैसी बनी ऑब्जेक्ट बनी, देखो बालक, जैसी बनी ऑब्जेक्ट कौन ब्लिंक हो गया, जैसी ऑब्जेक्ट बनेगी इट विल कॉल कंस्ट्रक्ट. अगेन यू गो फॉर डीबग, कंटिन्यू, जैसे बनी ऑब्जेक्ट इट विल कॉल दी व्हाट. ठीक है, रूल नंबर 3. इट वॉज बस चेकिंग द वेरिएबल फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट बना ये कॉल, मतलब ये लाइन चेक होगा ना, बाद में ये लाइन कॉल, और ये तब कॉल होगा जब ये बनेगा तो. ठीक है, रूल नंबर 3. थर्ड रूल, बाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. बाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर व्हाट डज इट मीन. आप यहां अंकल पास कर दें इंट AG and age is equal to what? अभी डिफरेंस मत पूछो बेटे, कौन किससे कब करेंगे. फर्स्ट यू गो फॉर कंप्लीटिंग इन दैट व्हाट रूल्स. अभी थर्ड रूल पे है, यू पास 12. नाउ अभी 12 किसके पास जाएगा, AG के पास. ये लाइन को देखो बेटा, ये एम्प्लॉय के ब्रैकेट पे क्या बोलो 12 है, और यहाँ देख एम्प्लॉय के ब्रैकेट पे क्या बोलो AG. तो 12 किसके पास गया, AG के पास, और AG ने किसको दे दिया, क्लास के मेंबर वेरिएबल को दे दिया, और सुना है उसको एक्सेस करने के लिए एन ऑब्जेक्ट इज नीडेड, एन ऑब्जेक्ट डॉट. What is parameterized constructor? If constructor takes any argument, if it is taking a single argument,
तो न्यू एम्प्लॉय के बाद ये सिग्नेचर इससे मैच होना चाहिए। अगर बेटा मान लो यहाँ पे कॉमा इंट एक्स होता, यहाँ भी क्या होता बोलो 78 होता, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही रखो और ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कैसे यहाँ पे दिख जाएगा। इट इज डिमांडिंग सिंगल डेटा टू बी पास। क्या पास किया? 21 कुछ भी पास करो, 23 पास किया। आगे 3 रूल हो चुके हैं। पहले मैंने क्लास के स्कोप इनिशियलाइज किया, हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर से किया, थर्ड किससे किया बोलो? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। नाउ कम टू फोर्थ वन कॉल्ड मेंबर फंक्शन। करें? चलो, नाउ मेक अ फंक्शन पब्लिक int assign and is equal to 25, return what? अभी जो फंक्शन है रिटर्न कर रहा है बोलो क्या? इंटीजर। अब यहां क्लास का बना ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय E2 new what? And E2 dot what? E2 dot age, sorry, E1 dot age will into any variable int x and what? Console dot write line. even not right, even not right. अरे मैं थर्ड प्रोग्राम को फिर से रिकैप करूंगा उस रीजन ब्लॉक में भी। इस प्रोग्राम में देखो जनपैक्ट देयर इज वन फंक्शन इनिशियलाइजिंग अ 25 टू द एज वेरिएबल एंड रिटर्निंग द एज वेरिएबल। ऑब्जेक्ट बनी और ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करो। आई एम सपोज टू कॉल, नो नो नो, नॉट आई एम सपोज टू कॉल, आई एम बॉन्डेड टू कॉल, I am restricted to call and I have to call. So I am calling the function by the object. I am calling the function by the object. Object dot function. और function का रिटर्न कर रहा है बोलो इंटीजर। कौन? This is called छोटी छोटी बातें अंकल बच्चे नहीं बोल पाते हैं, डेवलपर्स वाले नहीं बोल पाते, छोटी छोटी बातें। डिफाइन द टर्म कॉल्ड बाइंडिंग। एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद फंक्शन इज कॉल्ड बाइंडिंग। ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट से कॉल होना। आप घर पहुंच गए, मम्मा से पानी मांगो, मम्मा पानी दो, ये बेटा क्या बोलो? बाइंडिंग। एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद फंक्शन कॉल्ड मदर इज कॉल्ड बाइंडिंग। जैसा कॉल नहीं करोगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। तो आपने ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करी, आपको क्या मिला बोलो? 25 मिला। 25 कहाँ होल्ड कर दिया बोलो? एक्स में। तो बाइंडिंग अगर नहीं करा होता तो 25 नहीं मिलता। अब लोग क्वेश्चन सुनो, उतना वहां से अब थोड़ा देखते अपन। मैं क्वेश्चन को घुमा के नालायक से पूछ रहा हूं। अंकल देखिएगा, व्हाट इज द टॉपिक नेम इन C#? आई मीन जावा और आई मीन oops only, where tell me any topic name better which does not support binding. Which does not support binding.
इतना समय नहीं है मालिक, आई एम गेटिंग लेट। थप्पड़ मारूंगा कि जोर से नहीं पे। Lists the topic name in OOPS which does not support binding. It's called constructor. Maybe I don't need to call ready constructor by the object. I don't need to call the constructor by the object. It means there is a default association. सुन रहे हो? तो आप घर गए, जैसे ही घर पहुंचे मम्मा को पानी ला कर दीजिए। You don't need to call your mother to give me 1 glass of water. As soon as my kids comes to the home, I have to provide the water. It is so natural. So once object is made, it implicitly calls the what? Constructor. But if you go to, not mind, if you go to other places, you have to ask, give me this, give me this. So you need to call the function by the object. So calling the function by the object, it is called binding. Or you can say, work done is done. Work done is done or task is performed. But you have to call the function. Same persona, same persona, you can fit in constructor. What is same persona? Fibonacci series, program, embedding, constructor or member function. What difference? हमने कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया, बेटा हमने कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया। सुन मेरी बात को, हमने कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया। इन फ्यूचर जब भी उस क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। हमने अपने वॉच में टाइमर लगा के छोड़ दिया, जब भी 5 बजे की मॉर्निंग की मेरी नींद खुल जाएगी। Did you get a point? So constructor does not support binding. ये बेटा आपको मैं CSC की तैयारी करवा रहा हूँ, सुन लो। आप सोचे भी नहीं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया। Binding means you have to call anything as explicitly. अच्छा, next question, आप उठिए, उठो। Okay, maybe a part of that I understand well. I don't need to call a constructor. It is so natural. It is so eventual or natural. When object will be born, it will automatically call the what? Constructor. Okay. A part of this. Could you tell me any topic in OOPS which support default binding? I have to pass. Maybe I have to pass the data. But there is a function, there is a constructor. You can rule number 3, rule number 3. 3 निकालो 3. 3 नहीं 2 निकालो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। रूल नंबर 2 देखो, जैसी बनी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जी, हो गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। मैं सुबह जैसे आया सेंटर में, मेरा काम हो गया। हमें कोई टीवी सीवी ऑन करने की आवश्यकता नहीं। If any code which have got a priority in your program, it has to be done, really to be done. It has to be done, really to be done. It happens to be done. You go for cons. And I can call you sequentially after some time by the functions called binding. True. So constructor does not support binding. True.
Understand well? Okay, a part of constructor, इसको छोड़कर, is there any topic baby in hoops? It does not support binding. अनुराग सिंह, अब बालक मैं आपकी इंटरव्यू करवाऊंगा, रुक जाओ। पहले 16 बच्चों के रिज्यूमे वहां जाने दो, वहां से कितने शॉर्ट लिस्ट, तो पता है सब साले 16 शॉर्ट लिस्ट होके आएंगे, इनकी मैं अलग से लूंगा क्लास। मैं गरम रॉड करके अंकल। हाँ जी, ढक्कन इनहेरिटेंस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने बोला कि कंस्ट्रक्टर को मैन्युअल, क्योंकि बेटा वो रिटर्न नहीं करता है इसलिए। तो व्हाट अबाउट द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? इट इज ऑल्सो, अभी जान के स्टैटिक स्ट्रक्चर पे जा रहा है, इस पे आ रहा है, मतलब मेंबर वाले पार्ट। कल सुबह आएंगे, बोलो कौन, क्लास वाले पार्ट, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, व्हाटएवर। अब एक रूल को लेकर चल रहे हैं, मेंबर वेरिएबल है तो क्या क्या होगा। लेकिन वो तो विदाउट, अगर मेंबर वेरिएबल है तो याद रखना 4 तरीके से स्लाइड हो सकता है। बाय विद द सेम लाइन, जो बहुत लोग कम जानते हैं, सेम लाइन में स्लाइड हो सकता है। सेकंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, थर्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड चौथा बोलो कौन। अगर तुमसे बेटे पूछे सी शार्प में कैसे करोगे, इस शार्प के अलावा तो प्रॉपर्टीज का नाम लो, तो अभी नहीं ले सकता। अभी उसकी क्लास चल रही है। गेट एंड सेट, हमें सोमिल इस बेटे जावा उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं डॉट की बात नहीं कर रहा। कल कहाँ थे, बिलास करने कहाँ थे बालक, अब बस ऐ करो। मुझे नहीं पता कुछ, देख लो अब। सीख बेटे 104 में लेता हूँ फीवर में क्लास। अच्छा तब ठीक, हम लोग 102 में लेने वाले क्लास बंदे हैं, तो देख लो आपके डरू से छूट गया पहली क्लास। एनीवे, तो ठीक है, तो बाइंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बालिका, तुम्हारे प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या कंस्ट्रक्टर का से क्लास का नाम और फंक्शन का नाम मैच कर गया, उसका रिटर्न टाइप ना हो तो क्या कहलाएगा, बोलो कंस्ट्रक्टर। सिलार तो समझता नहीं है कंस्ट्रक्टर, मत बोलना कोई, सिलार कंस्ट्रक्टर नहीं समझता। और सुना है तुम्हारी प्रोग्राम जब कंपाइल होती है तो असेंबली बनती है, सुना है। और असेंबली कौन समझता है, सिलार समझता है। तो असेंबली में अब तो कंस्ट्रक्टर हो ही नहीं सकता है, सिलार किसको समझेगा, बोलो एसआईएल को समझेगा। तो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सिलार फॉर अ कंस्ट्रक्टर। उठिए बालक, उठो करे, अब साले वो संदीप करण नहीं है। तुमने पहले सैंपल दिखाया अपना। अरे बंदा क्वेश्चन क्या पता था, देखो तुम बेटा लिखते हो कंस्ट्रक्टर, सिलार क्या समझता है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इफ क्लास का नाम और फंक्शन का नाम इज सिमिलर, डज नॉट रिटर्न, रूल नंबर 2 देख लो, करें दिक्कत हो रहा है तो चले 5 बार देखो, समझ आ जाएगी बालक मिल बैक। अगर रूल नंबर 2 देखो, अगर क्लास का नाम याद करें, कॉपी लो, अगर क्लास का नाम अगर फंक्शन के नाम से मैच कहाँ लिखा है, अगर क्लास का नाम फंक्शन के नाम से, कहाँ है क्लास का नाम फंक्शन के नाम से मैच कर गया, इसका रिटर्न टाइप नहीं है, और जैसी बनी और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया इवेंचुअली, अकस्मात, एट रैंडम। कुछ चीज मेरे कंट्रोल में, मैं क्या करूं। हाँ याद रखना, तरुण तपन है, तरुण याद रखना।
जब तुम्हारी प्रोग्राम कंपाइल होती है तो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल कीवर्ड बनाता है। सुपर आंसर, ब्यूटीफुल। इसका निकल लगा से मुझे लग रहा है CTOR बनाता है कीवर्ड। क्या? CTOR शॉर्ट होगा कंस्ट्रक्टर। To recognize the constructor in metadata, they write a special keyword called what? CTOR. अभी देखते हैं। अब रूल नंबर 2 का प्रोग्राम निकालते हैं फिर से दोबारा, ठीक है? और नहीं चिंता ना करो, कल ही बुला लूंगा उस बंदे को और they will take one mock session tomorrow. I will call 2 persons from CSC India. He or she will take a mock session. You can get a measurement where it stands. But they will not ask single question from WCF and ADO and no C#, no drama type. Only oops and C#. अब देखो यहाँ रूल नंबर 2 पे चलो। अब रूल नंबर 3 आएगा। Am I right? रूल नंबर 3 क्या था? कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज था। रूल नंबर 2 कौन आ गया बालक? लो आ गया। देखो जिनपैक्ट आ गया रूल नंबर 2, देख लो। क्लास का नाम, फंक्शन का नाम अगर सिमिलर है तो रिटर्न टाइप नहीं। क्यों? हम तुम्हें मांगे तो उससे मांगे कहां? हम जैसे गए मुझे वो चीज मिल गया। इट इज सो नेचुरल। इस प्रोग्राम को उठाओ। अब तुम आ जाओ मेरी .NET की क्लास में। .NET की क्लास है बालक। जानवर किसी ने कहा मेरी .NET का उसको आग लगा दो उसी वक्त को। कंबाइन चल रहा है, बोलो oops and .NET। अब कहाँ गया अंकल? .NET में आ गए। Ctrl+C and this पेस्ट करो उसको। अनुवाद एंड मेक अ बेबी मेटा डेटा। ऐसे बेटा पढ़ाते हैं CSC की तैयारी के लिए, पाइडॉप की तैयारी। ऐसे एकदम फंडामेंटल ग्रामर के साथ। अब सोचो 32 रूल पढ़ लोगे तो क्या होगा? साल एक क्वेश्चन कराना छूटेगा, ये मेरी गारंटी। सीट 3 से 5 वही अपना पुराना फोल्डर में चलो और देखो P.CS हो गया। सिर्फ चलो कंपाइल करो। अब आ चुके हैं बालक .NET पे। CD/ 3 से 5 C# कंपाइलर, सॉरी C# कंपाइलर P.CS। अब आगे .NET पे प्रोग्राम कंपाइल करी, रन करो या ना करो बात एक ही है। अब एक कमांड लिखो ILGASM, असेंबली को ब्रेक करो। असेंबली को ब्रेक। और 12 जाकर प्रैक्टिस करेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। असेंबली को ब्रेक करो। फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, 3 से 5 वाले फोल्डर में जाओ और नाम क्या था? P.exe बनी थी। टाइम चेक कर लो, 1:20। क्लास का नाम क्या मिला अनुराग? एम्प्लॉय। सो फॉर्चुनेट, मजा आ गया। ओह माय गॉड बेटे, सुना है कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है। डार्लिंग, किसने का रिटर्न नहीं करता? साले मेरे को रिटर्न नहीं करता है, ये कंपाइलर को रिटर्न करता है। राइट? आपके सामने है बालक। जिसने कॉल किया उसको रिटर्न नहीं किया, और जो कॉल किया उसको तो रिटर्न किया। अरे बोलो यार। तो प्रोग्रामर के लेवल पे, प्रोग्रामिंग के लेवल पे बालक
कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं हो सकता है, बट कंपाइलर के लेवल पे क्या रिटर्न टाइप हो सकता है। आपके सामने है, हम नहीं जानते। और कैसे पुट करो कंस्ट्रक्टर, से गलत तो नहीं बोल रहे हैं कहीं, क्लिक कर दो कोड दिख जाएगा तुमको। 21 दिख रहा है, 21 था, देखना कहाँ गया 21। अब मैं आ गया डॉट पे, जावा पे। क्या चाहता व्हाट इज द कमांड नेम? ILDSM intermediate language DSMler to break the assembly. चलो अब ये बनाते हैं, बोलो कौन। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न वैल्यू। वहां पे कमेंट दूंगा, ऑब्वियसली constructor does not return to the programmer, but it has to have a certain keyword to return or not. सुनना सोवेल, anyhow beta, constructor is a function. If you refer LSTM, what is constructor? It is a special kind of function. Anurag, if it is a function, it has to have something or not to be what? Returned. चुप सर, अब सुन मेरी बात। Sir, there is a very close relation between database function and database procedure. Procedure is again a kind of function. The stored procedure is again a kind of a special type of function. But if it is a procedure, it has to have a return type. If it is a function, it has to have a return type. समझ गए? तो कंस्ट्रक्टर मेरे को रिटर्न नहीं करता, उसको किसी ने कॉल तो करा होगा, उसको किसने कॉल किया? ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, तो वो किसको रिटर्न करेगा? बोलो ऑब्जेक्ट के टाइप में रिटर्न करेगा। क्या सुन, आप गए जैसे घर, आपको आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया, यू डोंट नीड टू कॉल एनीथिंग टू गेट अ खाना। इट इज सो eventual systematic. As when a beta comes to my home, he has to get a khana. That's so caring lady for you. But उसने खाना बनाने को उसने कुछ तो करा होगा। तो बेटे माना मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा, और किसी ने उसको कॉल तो करा है। अरे बोले यार, आवाज ये सब बेटे, ये सब क्वेश्चन आपके निकालते हैं चीज, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे आईटीएस बंदे मिलेंगे जो बड़े कोर आर्किटेक्ट होते हैं। आप इनको बोले डब्ल्यूसीएफ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, पर बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ हो गया, अब बैठ जाओ बेटे, दोनों बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। इंट एज ले ली, अब क्या पास कर दिया? ठीक है, और यह क्या पास कर दिया? 34 पास कर दिया। 34 कहाँ गया बोलो? एजी के पास। एजी किसको दिया बोलो? एज को। वही बच्चे वाले काम यार, वही बच्चे वाले। ये बोलो कौन हो गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, कंट्रोल्स। ठीक है बालक, अब कहाँ आ गए? उसी नोट पैड पे। अब आगे डॉटनेट पे। देख लो बालक, मत करना करे, जान मालूम डॉट कहाँ गई मेरी। इसको सेव किया, हो गया। CSC क्या नाम था? P.CS कंपाइल हो गई। जो आया उससे मुझे मतलब नहीं। कमांड क्या चलाया? ILDSM।
फाइल पे गए, ओपन पे गए, p.exe ब्रेक करा। अच्छा, ओके। द क्वेश्चन क्या था? इफ प्रोग्रामर defines a parameterized constructor, what would be code in a metadata for that constructor? अगर एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखता है तो मेटाडेटा में कोड क्या लिखी जाए? आप जावा के बंदे हो, बताओ डॉट क्लास में क्या लिखी जाए? देख लो बालक, 34 अब तो बेसिकली पास ही नहीं करा है, सर जी कंस्ट्रक्टर कॉलन उसका रिटर्नेबल कौन? वॉइड एंड आर्गुमेंट क्या बोलो? डिफॉल्ट वाले में डार्लिंग क्या होगा? अगर आप भूल गए बच्चों, प्रैक्टिस ना करोगे सब कुछ नहीं होगा। सुन लो, तमाशा देखते रहोगे मेरा। ठीक है, मुझे 32-35 से मतलब फाइल ओपन, वेयर इज प्लेसिंग द आर्गुमेंट? वाइड के ब्रैकेट। ये क्वेश्चन बालक एड ऑफ इंडिया का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ रूल हो चुकी है उसकी, am I right? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता, उठो लास्ट, अजीत उठो, तुम छोड़ो, अजीत उठो, दिनेश सब उठिए, सोमिल। सुना है कि डॉटनेट को प्रोग्राम को कंपाइल करके डॉटनेट, अब उससे बाहर निकल चुका हूं, डॉटनेट का प्रोग्राम लिखता, उसे कंपाइल करता, कंपाइल के बाद असेंबली बनती है। सुना है? देखा नहीं है? ऐसे आपको बोलेगा वो। पता उनके पास क्या सिनेरियोज इतने ज्यादा है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। उनके पास हर टॉपिक का सिनेरियो है। आपको करना क्या है जीत? हर टॉपिक का फैक्ट खोजना है। बोलो कौन? फैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, फैक्ट ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, फैक्ट ऑन अर्ली बाइंडिंग, फैक्ट ऑन फंक्शनल ओवरलोडिंग, फैक्ट ऑन कॉपी कंस्ट्रक्टर, फैक्ट ऑन शैलो कॉपी। आपको सारे क्वेश्चन निकालने। चलो ठीक है, एक सोर्स कोड ली डॉटनेट की, ले ली, कंपाइल करो, कंपाइल करी, क्या बनी? असेंबली बनी। बन गई। असेंबली में क्या है? आईएल है। तो मुझे आईएल दिखाओगे जरा? यस, हाउ यू कैन शो आईएल टू मी? तो मुझे आईएल दिखाओ बालिका। वेयर इज आईएल? ढक्कन मुझे तुम आईएल दो प्लीज। एक सोर्स कोड लिखी, आवाज मत करो, मैं जान मार दूंगा फिर। ये सोर्स कोड है, इसे मैंने कंपाइल करी, एक बन गई फाइल, असेंबली बन गई। इसे कौन चेक करेगा? सीएलआर करेगा? नहीं 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 नहीं, तुम मुझे इस फाइल का आईएल दो, मुझे आईएल दो। कंपाइलर ने जो बनाई सिंबॉलिक कोड, क्या बनाई? वो मुझे पूरी आईएल दो। अच्छा, पहले आईएल बनते हैं, फिर असेंबली बनती है। पहले क्या बनता है? आईएल। तो मुझे आईएल दो ना पहले। मेरी फ्रीज असेंबली है भाई, उसमें दूध रख के मुझे दूध दे दो, मुझे फ्रीज नहीं देंगे तुम्हारा, मेरा दूध दे दो वापस।
Adi Balak, how you can get IL? How I can get a baby IL file? Tell me first. असेंबली का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? EXE या DLL? IL का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? नालायक छोड़ूंगा नहीं आज। साला पूरे पोल खोल रहे हैं तुम लोग के। आपको तो मैं लड़का दूंगा फैन के ऊपर। साला रात को घूमते रहो। लड़का दूंगा आज। हाँ जी, उठो उठो गधे उठो नालायक। मुझे आइए तो संदीप assembled of informations, हमें असेंबली मत दो, हमें उसकी assembled information दो। ये असेंबली है अंकल जी, सुनो भले, ये असेंबली है। मुझे हार्ड डिस्क दो, मदरबोर्ड दो, SMPS दो, मुझे ऊपर का ढांचा मत दो, असेंबली मत दो। ये असेंबल्ड है। असेंबली को खोलने के बाद ही ILDS हाँ तो दो मेरे को, दो कैसे दोगे? मुझे IL दो पूरी। ILDS में मेरे को कैसे? हमें पूरी IL दो। आई डोंट वांट गेट बेबी इस EXE और DLL, हमें IL दो। हमें कंप्लीट IL दो, .IL ढक्कन, जावा की डॉट क्लास दो, IL दो। हमें असेंबली नहीं चाहिए, हमें ढांचा नहीं चाहिए। वो बंदर, ये असेंबली है, लो ये असेंबली है। ये पूरा एरिया बोलो क्या है? IL है। हमें असेंबली मत दो, हमें क्या दो? बस IL दे दो, IL। हमने एक फ्रेम से आपके परदादा जी की फोटो निकाल ली, ठीक है? हमने फ्रेम वही का वही छोड़ दिया। हमें फ्रेम नहीं चाहिए, हमें बस फोटो चाहिए। आई लव दैट फोटो। उठिए परवेश। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल। इसकी जॉब लगी है अंकल अभी 8 लाख कितना? 7.5 का। प्रवेश SL का बंदा है। शॉपिंग करवा ली इससे, राइट? हो गई शॉपिंग पहले ही, एडवांस। इसको छोड़ दिया, छोड़ा भी है। हाँ, टाइम पीरियड के लिए छोड़ा है। ब्यूटीफुल आंसर। This is a dump option from that you can get. एक फाइल है, मैं डाल दिया, आप पढ़ते नहीं हैं, इसको पढ़ ले। तब तरुण, एक क्वेश्चन तेरा छूट गया, मेरा नाम संदीप है, मैं डाल दिया अंकल। फ्रेमवर्क पूरी प्रिंट आउट आज, आर्किटेक्चर बाई ND, मुझे इसका नाम पूरा नहीं पता है। ओ सॉरी, एक मिनट। फ्रेमवर्क किसका? फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर इन .NET। गया कहाँ वो? कहाँ? ये वाला? ये नहीं। ND क्या है? देखिए बच्चे प्रिंट आउट निकाल के बैठे हैं, क्या बात है। ये सच आपको फ्रेमवर्क में नहीं पढ़ा सकता है।
फीडिंग का कॉन्सेप्ट